अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामईन, उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह आमीन। मैं हूँ कारिया मरियम और हम सीख रहे हैं कुरान पाक को तजवीद के साथ, लफ्ज़ी तर्जमा, बामुहावरा तर्जमा और मुख्तसर तरीन तफसीर। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के हम आयत नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 11 एंड 12। और सबसे पहले तो इसको तजवीद के साथ पढ़ेंगे, फिर इसका लफ्ज़ी तर्जमा, बामुहावरा तर्जमा और फिर इसकी तफसीर। तो आपने मेरे साथ साथ रहना है, मेरी वीडियो को फुल देखना है और देखने के बाद इसको खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है और दूसरों के साथ भी शेयर करना है। इसलिए कि जितना खुद आपको पढ़ने का, समझने का सवाब मिलेगा, किसी और के साथ शेयर करेंगे तो वो सवाब भी आपके खाते में आ जाएगा। तो है ना फ़ायदे की बात। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा, ज़ाल को नरमी से बोलना है। ज़ुबान की आगे वाली जो नोक है ऊपर वाले दो दांतों के साथ टच करेंगे तो ज़ाल अदा होता है। व इज़ा क़ील लहुम, क़ी काफ मोटा। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ। قالू काफ फिर मोटा करके पढ़ेंगे। इन्नमा, नून मुशद्दद आ गई। नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद हो तो इसको गुनगुना के पढ़ते हैं, आवाज़ को नाक में ले जाते हैं और गुनगुनाते हैं, इसको गुन्ना कहते हैं। नहनु, हा को हलक के दरमियान से निकालेंगे। मुस्लिहून, स्वाद पढ़ना है इसको, मुस्लिहून नहीं, सीन नहीं बना देना बल्कि स्वाद को मोटा करके मुस्लिहून। एक बार फिर रवानी से पढ़ते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा लफ्ज़ कैसे अदा हुआ है। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। व इज़ा, और जब क़ीला कहा जाता है, लहुम उनसे, ला तुफ़सिदू ना फ़िसाद फैलाओ, फ़िल अर्ज़ि ज़मीन में, क़ालू वो कहते हैं, इन्नमा सिर्फ, नहनु हम, मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ज़मीन में फ़साद ना मचाओ तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अब हम पढ़ते हैं आयत नंबर 12। अला इन्नहुम, फिर नून मुशद्दद आ गई तो क्या किया, यकीनन आपको समझ आ गई होगी क्योंकि अभी अभी हमने आयत नंबर 11 पढ़ी है। गुन्ना किया है, आवाज़ को थोड़ी देर नाक में ठहराकर गुनगुना के पढ़ा है। और ये सिर्फ दो लफ्ज़ों पे करते हैं, नून मुशद्दद जब नून के ऊपर तशदीद हो, मीम मुशद्दद जब मीम के ऊपर तशदीद हो। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून, मुफसी, अब सीन बारीक सी आवाज़ निकालनी। मुफ्सिदून वलाकिन ला यशउरून। अच्छा, ये जो कुछ लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, आगे ये नून आ गई ना जिसके ऊपर जज़म है, तो कुछ लोग इस नून को भी पढ़ते हैं वलाकिन ला, इस तरह मैंने कुछ लोगों को पढ़ते देखा है। जब जज़म के बाद तशदीद आती है तो जज़म वाला जो हरफ होता है वो ख़त्म कर दिया जाता है और जो पीछे वाली हरकत वाला लफ्ज़ होता है वो आगे तशदीद के साथ जाके मिलता है। जैसे कि काफ के नीचे ज़ेर, अब काफ जाके लाम के साथ मिलेगी, नून बीच में नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है। वलाकिन ला यशउरून। अला इन्नहुम, अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशउरून। अला, सुन लो, ये खबरदार, इन्नहुम बेशक वो, हुमुल मुफ्सिदूना वही फसाद करने वाले हैं, वलाकिन और लेकिन, ला यशउरून नहीं समझते। याद रखो, यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। अब हम आयत नंबर 11 और 12 की तफसीर देखते हैं कि अल्लाह ताला इन आयात में क्या बता रहे हैं। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अब देखिए इसमें फ़साद का मतलब क्या है। हम समझते हैं कि फ़साद ये होता है कि कत्लो गारत करना, मार कटाई, गालम गलोच, ये अफरा तफरी, हम इसको फ़साद समझते हैं। लेकिन हमने कभी गौर ही नहीं किया कि फ़साद क्या है। आइए आज हम गौर करते हैं और समझते हैं कि असल में फ़साद क्या है।
बिगाड़ पैदा करना, हक को छुपाना, लोगों को गुमराह करना या ऐसा अमल करना जिससे ईमान, अखलाक या माशरा तबाह हो। मिसाल के तौर पर अल्लाह के दीन को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलना, ईमान वालों को कमज़ोर करने की कोशिश करना, झूठ, धोखा, लड़ाई, झगड़े फैलाना, नाफरमानी और गुनाहों को आम करना, ये सब फसाद हैं। अब जब उनसे कहा जाता है कि फसाद ना फैलाओ तो वो फ़ौरन जवाब देते हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। यानी वो अपने गलत काम को ही नेकी का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आजकल बाज़ लोग गुनाहों को आज़ादी का नाम दे देते हैं या बेपर्दगी को फैशन कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है बुराई को अच्छाई बनाकर पेश करना। अब आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला ने खुद फैसला सुना दिया। वो कहते हैं हम इस्लाह करने वाले हैं, ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं, गुनाह करते हैं, बेहयाई फैलाते हैं, अल्लाह ताला की हदूद को तोड़ते हैं, ये सब फसाद हैं। जब उनको रोका जाता है, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि फसाद ना फैलाओ, गुनाह ना करो, अल्लाह ताला की हदों को ना तोड़ो, तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो सुलह करने वाले हैं, हम तो अमन व ईमान वाले हैं। अल्लाह ताला ने उनकी बात को रिजेक्ट करके अगली आयत में खुद ही उसका जवाब दे दिया कि असल में ये खुद ही फसादी हैं, ये खुद ही फसाद करने वाले हैं, ये खुद ही फसाद फैलाते हैं। यानी जिन्हें नेकी का दावा है कि हकीकत में वही बिगाड़ पैदा करने वाले हैं। मिसाल के तौर पे जैसे एक शख्स आग किसी के घर को आग लगा दे और जब उससे कहा जाए कि ये तुमने क्या किया, वो कहे मैं तो रोशनी करना चाहता हूँ। ये दूसरों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं कि एक काम जो आपने नाजायज़ कर दिया उसको आप उसका नाम बदल कर कुछ और रख दें तो वो ठीक नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमाती हैं कि ऐसे लोग फसादी हैं, फसाद करने वाले हैं, माशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं, लेकिन उन्हें इसका शऊर नहीं है, वो जानते नहीं हैं, वो बिल्कुल नहीं समझते क्योंकि वो अपनी बुराइयों में, अपने गलत कामों में इतने मुलव्विस हो चुके होते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आती कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि असल में यही लोग फसादी हैं। तो खुलासा कलाम क्या है इन दोनों आयात का कि फसाद क्या है? अल्लाह के दीन को बिगाड़ना और गुनाह फैलाना। मुफसदीन का दावा क्या है? हम तो इस्लाह कर रहे हैं। हकीकत असल में वही बिगाड़ पैदा करते हैं लेकिन उन्हें इस बात का शऊर नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की, कुरान को समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम इस्लाह वाक़ई में इस्लाह करने वाले हों। ये ना हो कि हम छुपे अल्फाज में तो माशरे में बिगाड़ पैदा करने वाले हों, लेकिन हमारे दावे ये हों कि हम इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो हदायत याफ्ता हैं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।